जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के। आप सभी को पता है कि जनवरी माह में आपकी जो एग्जाम डेट है वो प्रस्तावित है। तो जनवरी माह में एग्जाम आपका होना है। इन बचे हुए 30 से 35 दिनों में आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 2 दिसंबर से जो आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम चल रहे हैं, उनका जो एनालिसिस है वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ एसआई का जब आप एनालिसिस देखेंगे तो उससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है। हालांकि लेवल में अंतर रहता है, एसआई और कांस्टेबल के लेवल में अंतर तो रहता है, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता चल जाता है। जैसे आपने एसआई की एनालिसिस देखी होगी, कई यूट्यूब चैनल पर आपने देख रखा होगा, यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस चल रही है। तो उसमें विद्यार्थियों का जो कहना है कि जो आपका जीएस में है, जीएस में करंट का पोर्शन अच्छा खासा पूछा जा रहा है। करंट का पोर्शन तो पूछा जा रहा है 2024 के साथ साथ आपका 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें आपके पूछ लिए जा रहे हैं एसआई वाले में। तो आपको क्या करना है, कांस्टेबल के लिए 2024 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है, और इसके अलावा 2023 के लास्ट के 2 से 4 महीने का भी आपको करंट पढ़ लेना है। मैथ की बात करें तो मैथ सभी को पता है, मैथ रीजनिंग 35-35 नंबर का आता है। तो रीजनिंग के बारे में कहना यह है कि रीजनिंग ठीक ठाक आ रहा है, हो जा रहे हैं क्वेश्चन। और जीएस में जो पॉलिटी से क्वेश्चन सीधे के सीधे आर्टिकल से पूछ लिए जा रहे हैं, 4 से 5 आर्टिकल के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। रीजनिंग का लेवल ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बन पा रहे हैं, मैथ का लेवल वही है। तो ये तो है आपके एसआई का रिव्यू। हालांकि एसआई का जो लेवल है थोड़ा अप रहेगा, जीएस का लेवल इसमें अप है एसआई वाले में, कांस्टेबल में भी आपका अप हो सकता है। विद्यार्थियों का कहना ये है कि जीएस में पढ़ा हुआ तो आ रहा है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके और डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं। अब भाई जैसे कि क्वेश्चन एक आपसे पूछ लिया, ताजमहल कहाँ है, सभी को पता है कहाँ है। अब उसके और अंदर जाके पूछ लिया कि भाई ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, कितना समय लगा, कितने कारीगर लगे, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है बताना। इसलिए अगर आप किसी भी चीज पर पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको अपने एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब बात करें हम लोग एसआई के रिव्यू देख लिया आपने कैसा पैटर्न आ रहा है। कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए भाई आपका वही है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 35 मैथ के हैं, और आपके 50 आपके जीके जीएस के हैं। 120 क्वेश्चन हैं और आपको 90 मिनट में करने हैं। अब बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले सॉल्व करना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में सॉल्व करना है। आपको अपने तरीके से जो है सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ के पहले सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग पहले सॉल्व कर सकते हैं, और जीएस अच्छा है तो आप जीएस पहले सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो टाइम है आपके पास 90 मिनट है, क्वेश्चन है आपके पास 120 मिनट है, सॉरी क्वेश्चन आपके पास 120 है, टाइम आपके पास 90 मिनट का है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि 60 से 70 मिनट में सारे क्वेश्चनों को एक बार पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए निकल जाना है। जो क्वेश्चन आपका
50-50 का चांस रहता है, जैसे जीएस में कि इसका ये भी सही हो सकता है, इसका ये भी सही हो सकता है, तो उसको आप मार्क करके बाद में देखने के लिए छोड़ सकते हैं। और जो रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन हैं कि एक बार सॉल्व किया आंसर नहीं आया तो उसको आप छोड़ दीजिए बाद के लिए। और रीजनिंग में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको मार्क करके छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 60-70 मिनट में आपने 120 क्वेश्चनों को देख लिया, अटेंड कर लिया। इसके बाद आपके पास 10-20 मिनट बचते हैं, 20-30 मिनट। फिर से आप उन क्वेश्चनों को देखिए जिनको आपने मार्क करके छोड़ा है कि हाँ अब आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दोबारा से सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं उनको तो आपको स्किप कर देना है, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, ये तो हो गया आपको एग्जाम जो है अटेंड करने का तरीका। अब आपको बचे हुए दिनों में क्या करना है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद ऐसी है कि भाई सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो 10-15 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से मेहनत करके। और फिर आपके पास 15-20 दिन बचेंगे, उनमें आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जिन भी विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है डेली रिवीजन कीजिए, 2 दिन में या 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, हो सके तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। सबसे मेन चीज होता है पेपर में टाइम मैनेज करना। यदि आपने टाइम मैनेज कर लिया तो समझो आपका 50% सिलेक्शन के चांस वहीं बन जाते हैं। अगर आपका 90 मिनट का पेपर है और अगर आपने मॉक टेस्ट में 80 मिनट में उस पेपर को सॉल्व कर ले रहे हो, टेस्ट को सॉल्व कर ले रहे हो, तो समझ जाओ कि हाँ भाई 50%, 50 से 60% आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो। और यदि आपका 90 मिनट का पेपर है, वहीं पर आप 100 से 110 मिनट ले रहे हो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आपको हर टीचर यही बताते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये आपकी प्रैक्टिस चाहती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और उतनी जल्दी जो है आप आंसर निकाल पाएंगे और सही और सटीक आंसर बना पाएंगे। तो जनवरी में एग्ज़ाम टारगेट करके आप इस तरह से अपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेबल का जो आपका आरपीएफ का जो फिजिकल है यूपी पुलिस के जैसा नहीं है कि भाई कोई भी जाएगा रनिंग मार देगा और सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, पहले एग्जाम की उसके बाद फिजिकल की। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।